Hello बच्चों, let's see the following question. What is the direction of the force acting on a charged particle Q moving with velocity v vector in a uniform magnetic field B vector? क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल है Q v वेक्टर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर में, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हमें वो बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स की. क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स की. लेट अस से हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं जे कैप के साथ, तो ये हमें क्या देता है, के कैप देता है. नेक्स्ट अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप करते होते हैं तो ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस आई कैप. नेक्स्ट अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो ये हमें क्या देता है, जे कैप देता है. नेक्स्ट ये हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो गई ये. नेक्स्ट अगर हम सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो ये हमें क्या देता है, जीरो देता है. अगर हम सेम डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सेम डायरेक्शन के साथ तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है. अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का किसी भी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो थर्ड हमारे पास आंसर आता है वो दोनों के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है. अब इस जो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है इसको यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसका बात करेंगे. मैग्नेटिक फोर्स, लेट अस से हम इसको कैपिटल एफ वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होता है चार्ज पार्टिकल हमें क्यू दिया है, उसका वेलोसिटी वी वेक्टर दिया है एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दिया है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो अगर तो वी एंड बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एफ का डायरेक्शन क्या आएगा, जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ. वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एंड b वेक्टर. दोनों जो उसका वेलोसिटी दिया है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है दोनों के क्या रहेगा, फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर होगा. ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है. लेट अस से जो v वेक्टर है वो क्या है, अलोंग आई कैप है, अलोंग आई कैप है. एंड जो b वेक्टर है वो किसके अलोंग है, दैट इज अलोंग j कैप, वो j कैप के अलोंग है. तो जो f वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, q इनटू, इसको हम लिखेंगे वी आई कैप क्रॉस क्या हो गया, बी जे कैप हो गया. दैट मीन्स जो एफ वेक्टर है वो हमारे पास इक्वल हो गया क्यू बी बी इनटू आई कैप क्रॉस जे कैप के, विच मीन्स जो फोर्स वेक्टर होगा, फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी अलोंग के कैप. तो हमने देखा कि जो v था, वेलोसिटी था, वो x एक्सिस के अलोंग था, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग था, तो फोर्स z एक्सिस के अलोंग आया. दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. लेकिन अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, इफ v vector and b vector are in same direction, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, लेट अस से जो v वेक्टर है वो किसके अलोंग है, अलोंग, प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हमने आई कैप ले लिया, लेकिन जो v वेक्टर है दैट इज ऑल्सो अलोंग आई कैप. अब ये दोनों आई कैप के अलोंग हो गए. अगर ये दोनों आई कैप के अलोंग हो गए तो f वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी q इनटू v आई कैप क्रॉस b आई कैप हो गया. तो जो f वेक्टर है वो किसके अलोंग हो गया, q b b इनटू आई कैप क्रॉस आई कैप के अलोंग हो गया, विच मीन जो फोर्स वेक्टर होगा वो जीरो होगा. तो अगर v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो गए सेम डायरेक्शन में तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो की इक्वल रहेगा. अदरवाइज वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.